श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय। श्रीमद्भागवत में सूत जी ने कहा कि आप जैसा संसार को देख रहे हैं, संसार ऐसा है नहीं। संसार जिसने बनाया है वो भी स्वयं संसार में आते हैं। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय से प्रारंभ होता है ये। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कल माधव लोकस्य सृक्षया। भगवान के जो विशिष्ट तत्व है जो मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं, वो ही भगवान की कला कहलाती है, वही अवतार कहलाते हैं। अब उन्होंने कहा आदौ, सबसे पहले षोडश कलम आदौ। आदौ माने सर्वप्रथम भगवान ने लोक शिक्षा, सृष्टुम इच्छा से शिक्षा, इस संसार को बनाने की इच्छा से क्या किया? महदादि भी जिस जो बहुत बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसी को महत और बृहत शब्द से कहा जाता है। महत महत तत्व इत्यादियों को, महत तत्व है, अहंकार है, पंच तन मात्राएं हैं, इनके द्वारा संभूतम इस संसार को बनाया, निष्पन्न किया। उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम 11 इंद्रियां बनाई, पंच महाभूत बनाए, षोडश कलम, ये हो गए ना 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये हो गए 5, और 11 शरीर में इंद्रियां हैं। आपके नेत्र, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, त्वचा, लिंग, गुदा, ये 11 10 हुई, और मन एक, तो 11 इंद्रियां उन्होंने बनाई। षोडश कलम का अर्थात उन्होंने पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी बनाया, और ये भी बनाया। इसलिए तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि आप क्या कर रहे हैं? आपके शरीर में 11 इंद्रियां हैं और सामने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व हैं। तो जो श्रोत्र कान है आपके साथ ही है, त्वचा है वो आपके पास है, नाक है आपके पास है, जिह्वा आपके पास है, हाथ पैर लिंग गुदा और वाणी, ये 5 ये हो गए। इस प्रकार से 10 ये हुए, और एक मन, मनासष्ठा इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकी। मन भी इसी प्रकृति से ही निर्मित होता है। तो आप समझ गए ना? तो पौरुषम रूपम जगृहे, पुरुष स्वरूप को उन्होंने पौरुष रूप कहते हैं। पुरुष से उत्पन्न को पौरुष कहते हैं। तो भगवान ही कहलाए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये आपके जो दिख रहे हैं सामने, इसी से शरीर उत्पन्न हुआ, इसी से शरीर चलता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान सब जगह व्याप्त है ना? ये जो सिद्धांत है कि हमारे यहाँ ये है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, ये किस सिद्धांत से व्याप्त है? विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, अर्थात आपके शरीर में 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। सर्वप्रथम भगवान ने संसार की सृष्टि के लिए पौरुषम रूपम जगृहे, यही स्वरूप धारण किया है जगृहे। तो इसका तात्पर्य ये है कि षोडश कला अंशा यस्मिन् तत्पौरुषम रूपम जगृहे, ये 16 कलाएं कहलाई भगवान की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और 11 इंद्रियां शरीर की। तो इसीलिए इसी सिद्धांत के द्वारा वेद कहते हैं कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, जड़ चेतन जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान ही है। ये हो गया। बड़ी विलक्षण बात हो गई ना जी। ये हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं इस विषय में कि यद्यपि भगवत विग्रहो नैवम भूता, जब आप भगवान की मूर्ति बनाते हैं पत्थर की, तांबे की, रेत की, तो भगवान का स्वरूप ऐसा जड़ स्वरूप नहीं है।
नहीं, लेकिन विराट स्वरूप से जीवांतर्यामिणः भगवतः विराट रूपेणोपासनार्थम एवं मुक्तम। ये जो जीव अंतर्यामी स्वरूप भगवान का, जीव भी तो एक स्वरूप है भगवान का, क्योंकि परा अपरा प्रकृति में परा जीव स्वरूप जो है भगवान ही है। इसलिए विराट रूप से ये उपासना के लिए ही कहा गया है, ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं। ये है, ठीक है ना। तो जी ये जैसे महदादि तत्व हैं जी, पंच महाभूत हैं, तो ये पंच महाभूत अपने अपने कारणीभूत भूतों में समाहित हो जाते हैं हो करके तो मूल तो भगवान ही है ना उसकी जी। जैसे आप जो है 1 से 5 तक गिनती गिनेंगे तो 5 किस में जाएगा? 4 में जी, 4 3 में, 3 2 में, 2 1 में, तो 1 में ही सब समाहित हो जाएगा। जहाँ से वो 1 से ही तो 2 बना था, 1 से 5 बना था। ऐसे ही पृथ्वी जल में जाएगी क्योंकि जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। जल अग्नि में जाएगा क्योंकि अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है। अग्नि वायु में जाएगा, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है। वायु आकाश में जाएगा क्योंकि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। और आकाश के पूर्व जो महत्तत्व है उसमें जाएगा, वो अहंकार में जाएगा। अहंकार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में जाएगा। फिर वो ब्रह्मा जी स्वयं विराट में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्वयं एकमात्र वही रह जाएंगे जिन्होंने ब्रह्मा जी को निर्मित किया है। तो यहाँ पर जो महदादि भी दिया है, महदादि से बनते पौरुष रूप होता है। पौरुषम रूपम महदादि भी जगृहे, भगवान ने महत्तत्व इत्यादि के द्वारा ये उनके साधन स्वरूप को स्वयं ही साधन और साध्य हो गए ना। जी जी। जैसे मान लीजिए किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं, आप तो पृथ्वी से घड़ा बनाएंगे ना जी, तो पृथ्वी ही तो उसका साधन बनेगा। डंडा भी पृथ्वी है तो गधा भी पृथ्वी तत्व है, और ये कुम्हार का शरीर भी पार्थिव ही हुआ। तो अर्थात पृथ्वी तत्व से घड़ा अगर बनता है तो उसके सहयोगी सहकारी भी तो पृथ्वी के ही तत्व होंगे। जी जी। तो इसलिए भगवान ही है, ये इसलिए कह दिया क्योंकि भगवान, अगर पृथ्वी तत्व अलग कह दिया जाएगा, भगवान ने पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी ही भगवान बनेगा। कोई तो फिर पृथ्वी किससे बनाई? तो जल से। तो जल ऐसे ऐसे करते करते जब आप भगवान में चले जाएंगे तो वह यही सिद्धांत निकलेगा कि भगवान ने किसी चीज से कोई चीज नहीं बनाई, भगवान ही स्वयं महत्तत्व बन गए, वही अहंकार बने, वही प्रकृति बने। जी जी। इसीलिए कहा जाता है, भगवान ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। अर्जुन को गीता में कहा कि ये प्रकृति भी अनादि है कि वो पुरुष भी अनादि है जी। इसलिए भगवान में कर्तृत्व होते हुए भी वो स्वयं ही है ना। ये पीछे लग गए ना, अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञान विजृंभिता जी। ये जो विज्ञान के कारण ही वह अंतः प्रविष्ट जैसा मालूम होता वो वही है, उसमें अंतः प्रवेश की क्या बात है? जी जी। भाई मिट्टी घड़े में प्रवेश नहीं करती है, अपितु मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। जी जी। हाँ, चलिए तो अब फिर क्या है, बोलिए यस्याम भसिशयानस्य योग निद्राम वितन्वतः नाभि हृदाम बुजादासीद ब्रह्मा विश्व सृजाम पति ही। आहा, विश्व सृजाम पति ही ब्रह्मा, विश्व की रचना करने वाले जो दक्ष प्रजापति इत्यादि है वो विश्वसृक कहलाए। और तेषाम पति मरीचि कश्यप आदि संसार को विस्तार करने वाले हैं, लेकिन उनके जो स्वामी हैं वो तो ब्रह्मा जी हैं जी। कोई कहे कि भाई ये कोसौ भगवान, ये भगवान कौन है? तो भगवान ही पुरुष रूप में अगर अवतार लेते हैं और उसी में प्रवेश करते हैं तो वो बताते हैं यस्याम भसिशयानस्य योग निद्राम। योग माने समाधि ही, योग माने समाधि। जैसे समाधि में जो महात्मा लोग होते हैं ना, तो समाधि में अपने शरीर को बिल्कुल प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रख देते हैं, तो यहाँ पर सांप भी काट जाए और आग भी लग जाए तो भी शरीर का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन भगवान ने समाधि जैसे तद रूपाम निद्राम वितन्वतः, समाधि के समान निद्रा जैसी होती है वैसे वितन्वतः, वैसा ही अपने को बनाते हुए विस्तार करते हुए। अम्भसी, अम्भसी का मतलब है जब सारा संसार प्रलय में होगा तो खाली अम्भस माने जल,
जी जल ही जल ये कारण वे शयानस्य, सोते हुए भगवान के, यस्य नाभि हृदय, नाभि एवं हृदय, भाई पंकज कमल कहाँ से निकलता है? सरोवर से। जी तो इसलिए पंकज शब्द का उपयोग करना है तो सरोवर का भी उपयोग करना ही पड़ेगा। जी तो भगवान की नाभि ही हृदय हृदय हो गया सरोवर। और तस्मिन यद अम्बुजम, उसमें जो कमल हुआ उसमें विश्व सृजाम दक्ष मरीचि कश्यप आदि के जो पति स्वामी ब्रह्मा है वो पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि पद्म माने कमल, जी इसलिए पद्म कल्प में आसीत, आसीत माने उत्पन्न हुए। अब हम पहले वाले में चले जाएं। पहला श्लोक जो जन्माद्यस्य में लिखा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जी ब्रह्मा जी का निर्माण किया कि ब्रह्मा जी ही बन गए भगवान थे। उनकी नाभि जो है कोई ऐसा सरोवर तो नहीं जैसा आप देख रहे हैं संसार में, लेकिन तो नाभि हृदय से निकले जो ब्रह्मा, अब उनको ब्रह्मा जी में वेद का आधान करने में क्या कोई समस्या नहीं। ऐसा भगवान ने पौरुषम रूपम जगृहे, वो जो पहला वाक्य है, तो ब्रह्मा का स्वरूप भी उन्हीं ने धारण किया। अब इसमें क्या है, उनका क्या स्वरूप है? तो बोले यस्यावयव संस्थानैहि कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य माने गृहीत पौरुष रूपस्य, जिस भगवान ने ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया है उसके अवयव संस्थान ही, अवयवानाम कार्य हस्तपादादि नाम, जी संस्थान माने होता है लोक संसार। ये जो नहीं लोग अपनी अपनी संस्था बना लेते हैं, जी जी तो संस्थान माने लोक जो पाताल आदि है उनके द्वारा ही विस्तार, लोक विस्तार, संसार का विस्तार किया उन्होंने। वास्तव में व्याकरण के अनुसार सिर्फ शब्द के विस्तार में ही विस्तार शब्द का प्रयोग होता है जी। हाँ, और नहीं तो और सब जगह पटस्थ विस्तार कहेंगे जी शब्दे वाव शब्दे घय प्रत्यय होता है जी। तो लोक विस्तार अवयव संस्थान ही कल्पिता, कल्पिता माने तत्पौरुषम रूपम जगृहे। ये लोक संस्थान अर्थात मृत्यु लोक उनका क्या है, ऊपर के जन महालोक इत्यादि क्या है, ये विराट का ही स्वरूप शरीर के रूप में ही ये हाथ है, ये पैर है इत्यादि कल्पना की गई है। तो जो भगवान यश्याम भसी लिखा था कि जल में सो रहे थे, उस तद्वई भगवतः रूपम, उस भगवान का वास्तव रूप क्या है, बिल विशुद्धम सत्वमूर्जितम, वह विशुद्ध रजः आद्य संभिन्नम, रजा आदि संभिन्न अर्थात उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, शुद्ध सत्व स्वरूप ऊर्जितम निरतिशयम सत्वम, पूर्ण सत्व है वो, ये प्राकृतिक सत्व गुण नहीं है, ये है तात्पर्य। ठीक है ना? जी जी। इस प्रकार से अब इसको देखता कौन है भाई, तो बोले महात्मा लोग ही देखते हैं। हम लोग सहस्र शीर का पुरखा जो बोलते हैं वही है ये। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्र चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनाशिकम सहस्रमौल्यंबर कुंडलोल्लसत्। तो सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम, ये अद्भुत हो गया ना। सहस्रम पादाः ऊर्वः भुजाः आननानि च तैः अद्भुतम, उनके अनंत हजारों तो उनके चरण हो गए, और हजारों उनके पाद चरण हुए, हजारों मूर्धा हुई, हजारों उरु जंगा हुई, और हजार सब कुछ नासिका इत्यादि। सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम, सहस्र मूर्धाना अक्षिणी नासिकाश्च यस्मिन्, हजारों अनंत मूर्धा, अनंत नेत्र, अनंत नासिकाएं हुई। अब जब अनंत जब सिर हो गए तो सहस्र मौल्यंबर कुंडलोल्लसत्, सहस्रम मौलया, मौली माने सिर, और अंबराणी कुंडलानी च तैः उल्लसत्, उनके द्वारा सुशोभित हो रहे थे। इसलिए इसको कौन देखते हैं, बोले अधः रूपम, इस रूप को योगिनः,
योगी लोग अदभ्रम अनल्पम, दभ्र माने होता है बहुत और अदभ्र माने होता है अनल्पम, जो अल्प नहीं है। दभ्र माने अल्प हुआ, अर्थात ज्ञानात्मकम चक्षु तेन पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान ने गीता में 15 अध्याय में कहा ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जो स्वरूप है, सूत जी ने कहा, इस स्वरूप को सिर्फ योगी लोग ही देख सकते हैं। अज्ञानी लोग तो वार्ता कर सकते हैं, चिल्लाते रहो जितना जो कुछ भगवान के विषय में कहना है, लेकिन इसके अदभ्र चक्षुषा, अदभ्र चक्षु माने बहुत श्रेष्ठ ज्ञानमय नेत्रों से ही योगिना पश्यन्ति, योगी देखते हैं। इसलिए अनंत सिर, अनंत पैर, अनंत सब होते हैं। एतन्नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। एतत्, यह जो रूप है नारायण का, नानावताराणाम निधानम, कार्यावसाने प्रवेश स्थानम, निधान माने आधार, कार्य के समाप्त होने के बाद जो रखा जाता है उसको निधान कहते हैं। आप जो किसान लोग बीज ला करके अपने घर में रख लेते, वही तो निधान है, इसलिए करुणा निधान भगवान को कहते हैं जी। तो अनेक अवतारों का निधान वही है। और दूसरी बात, बीज का मतलब क्या है? उद्भव स्थान जी। हाँ, तो वो बीज है और वो अव्यय है, वो कभी कम नहीं होंगे। अब ये सृष्टि कब समाप्त हो गई, कब बन गई, किसी को पता नहीं है। तो इसका बीज संसार थोड़ी रख सकता है। अब ये मनुष्य शादी करते हैं, उनके बच्चे ही नहीं होते हैं, तो वो अपने वंश की रक्षा कहाँ कर पाते हैं जी। तो संसार का कोई भी मनुष्य अर्थात कोई भी जीव अपने शरीर का बीज ही नहीं रख सकता। वो तो हो गया बच्चा तो हो गया, नहीं होता तो क्या कर लेते आप जो है खेत बोते तो खेत के बीज तो आप रख लेते हैं, लेकिन उसमें घुन लग जाता है तो क्या कर लेता है किसान? कुछ नहीं। अर्थात संसार का मनुष्य संसार की किसी वस्तु की रक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान ही इस संसार के बीज की रक्षा करते हैं। और वह कैसे बीज है? भगवान ही अव्ययम बीजम न व्येति न नश्यति, वो नष्ट होता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है सृष्टि पता नहीं कहाँ से कहाँ है। यस्य, उस भगवान के ही अंशांशेन, अंश के अंश से। तो ब्रह्मा जी हुए भगवान के अंश, उसके अंश कौन हुए? मरीचि आदि सब। तो वो देवताओं का, तिर्यक योनि का, नर आदि मनुष्यों को सृजनते बनाते हैं। इसलिए सर्व प्राणी नाम बीजम निधानम, सभी प्राणियों के बीज ही भगवान है। यहाँ जड़ चेतन जो भी आपको दिख रहा है, जिसका आप उतरे, उसकी रक्षा कोई मनुष्य कब तक कर सकता है? एक आदमी 70 साल जीता है तो मरने के बाद क्या कौन रखाएगा भाई उसको जी। तो इसलिए जिनकी संतान नहीं होती है उनका वंश चला जाता है, जिनका विवाह नहीं होता उनका वंश चला जाता है। तो ये संसार का जो बीज है, इसकी रक्षा मनुष्य नहीं कर सकता, न देवता कर सकते, न गंधर्व कर सकते, क्योंकि लोक लोकांतरों की कल्पना तो उस भगवान की है, वही उसके रक्षक और बीज कहलाए जी। तो ये भगवान की ये है शुद्ध आस्था, शुद्ध आस्तिकता की हमारे हृदय में ये बात बैठ जाना चाहिए कि हमारा बीज भगवान है। हमारा संबंध कितना गहन कहलाया। इसलिए भगवान कह रहे हैं न ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जो सनातन जीव है मेरा अंश है, इसीलिए कह रहे हैं कि संसार मेरा है जी। हाँ, सएव प्रथमम देवः कौमारम सर्गमा स्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम खंडितम। सएव, यह पौरुषम रूपम जगृहे सएव, ये जिन्होंने उस पुरुष रूप को एकादश इंद्रिय, षोडश कलाओं का और पंच महाभूतों का स्वरूप धारण किया है, सएव, उसी भगवान ने ही प्रथमम देव न सदेवा, उस देव ने कौमारम रूपम, एक प्रथमम कौमाराख्यम सर्गम आस्थिता, कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 रूपों में भगवान ही हुए है ना। और उन्होंने क्या किया
और ब्रह्मा जी भी, माने ब्रह्मा भी का भी स्वरूप और इनका भी स्वरूप धारण किया। उन्होंने क्या किया? बोले दुश्चरम ब्रह्मचर्यम अखंडितम चचारम। सनकादिकों ने अखंडित दुश्चर ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो भगवान ही कर सकते हो, कौन कर सकता है? नेत्र से संसार की कोई रूप जिसको मोहित न कर सके, जिसकी जिह्वा को कोई संसार का स्वाद आकर्षित न कर सके, संसार की वासना प्रधान वार्ता जिसके नेत्र कानों को आकर्षित न कर सके, वह अखंड ब्रह्मचर्य कहलाता है। और वह सिर्फ भगवान में ही है। नारायण मृते राजन कौन खंडित धी कुमान। तृतीय स्कंद में उन्होंने कहा कि इस संसार में ब्रह्मा जी भी अखंडित ब्रह्मचर्य नहीं है जी। वहाँ नारायणम ऋते, भगवान नारायण के अतिरिक्त अखंड बुद्धि का कोई होता ही नहीं है। तो ये प्रथम सनत कुमार भी साक्षात भगवान के ही स्वरूप है, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ठीक है ना जी। हाँ, अब द्वितीयम तू भवायास्य रसातलगताम महीम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपुः। भगवान ने फिर द्वितीयम दूसरा स्वरूप धारण किया। कौन सा? बोली यज्ञेशा सौकरम बपुः। यज्ञेश, संसार में जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं वो भगवान ही उसके स्वामी हैं। उन्होंने क्या किया? बोले भवाय अस्य, विश्वस्य भवाय। अस्य माने इस विश्व के, भवाय भव माने क्षेम कल्याण के लिए यज्ञ ने, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं थी तो संसार के कल्याण के लिए क्षेमाय रसातल गताम महीम, रसातल में गई हुई, मही माने पृथ्वी को, उद्धरिष्यन उद्धार करते हुए, ये दूसरा अवतार है। सौकरम बपुः, शूकर के शूकराकारम बपुः उपादत्त, शूकर के आकार का स्वरूप गृहीतवान ग्रहण किया। अर्थात भगवान ने फिर पृथ्वी को लाने के लिए शूकर बपु शरीर धारण किया। इसी प्रकार आप तीसरा भी समझिए। तृतीय मृति सर्गम वै देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमा चष्टे नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तो भगवान सह भगवान, वह भगवान भी ऋषि सर्गम, सर्ग माने सृष्टि। जब ऋषियों की सृष्टि हुई तो ऋषि सर्गम माने प्रादुर्भाव। ऋषियों के प्रादुर्भाव के समय तीसरे अवतार में देवर्षित्वम माने नारद है देवर्षि, नारद के रूप में उपेत्य पहुंच करके उस भगवान ने तंत्रम सात्वतमा चष्टे, उन्होंने क्या किया? जो तंत्र होता है, तंत्राद भगवद रूप धर्माणाम कर्मणाम, जो नारद तंत्र है ना, नारद पांचरात्र है, उसने तंत्र को सात्वतम आचष्टे, सात्वत अर्थात भक्तों के लिए निर्माण किया। नारद पांचरात्र मिलता है जी। नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, यतः यस्मात्, उस उनके तंत्र शास्त्र में कर्मणाम नैष्कर्म्यम कर्म बंध मोचकत्वम भवति, निष्काम कर्म की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो सात्वत वैष्णव तंत्र है, जो नारद पांचरात्र आगम इत्यादि आचष्टे उन्होंने उक्तवान कहे। तो नारद जी के स्वरूप में भी भगवान ही है जी। अब चलिए तुर्ये चतुर्थ में, तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि और भूत्वात्मोपशमोपेतम करो दुश्चरम तपः। तो धर्म कला सर्गे, धर्मस्य या कला अंशः भार्या, धर्म की जो कला नाम की अंश पत्नी है, मूर्ति जिसे कहते हैं, तस्याम सर्गे प्रादुर्भावे, उनके सर्ग माने सृष्टि के प्रादुर्भाव में, तुर्ये माने चतुर्थ अवतार में, नर नारायण ऋषि, नर और नारायण के रूप में ऋषि में हो करके, आत्मोपशमोपेतम, आत्मनः मनसा यह समः निग्रह तेन उपेतम दुश्चरम तपः अकरोत्। उन्होंने आत्मा माने मन को निग्रह करने वाला जो शम कहलाता, शमदम होता है ना,
उससे उपेत माने युक्त दुष्चरम तपः अकरोत, उनने बड़े दुष्चर, ऐसा तप नर नारायण के समान कौन कर सकता है। इसलिए दोनों के रूप में, नर नारायण के रूप में एक ही अवतार है तो ये दो, लेकिन है एक ही अवतार, इसलिए चतुर्थ माना जाता है, जुड़वा। पंचमः कपिलो नामो सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। और पंचमो अवतार है, जो पांचवा अवतार है, तो संसार में जितने हैं वो सिद्ध पुरुष है। उनमें सिद्धेशः कपिलः, सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में भगवान ने काल विप्लुतम, विप्लुत माने नास्ट, भगवान ने कालेन विप्लुतम नष्टम, काल के कारण नष्ट जो तत्व का ज्ञान था, तत्वग्राम, ग्राम माने समूह, तत्वग्राम विनिर्णय, तत्व ये जो आपके 25 तत्व हैं उनके ग्राम समूह को निर्णय जिसमें होता है, ऐसे सांख्य नाम शास्त्र को क्या किया, आसुरये, आसुरी नाम के जो उनके शिष्य ऋषि थे, उनको उस ब्राह्मण को प्रोवाच ज्ञान कराया। ज्ञान सार्वजनिक नहीं हो सकता कि आप प्रवचन कर रहे हो, 1 लाख की भीड़ है, सो जो सुनेगा वही ज्ञानी हो जाएगा। यहाँ एक एक को ज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए अब गुरु जी ने हमको पढ़ाया तो हम लोग को ज्यादा लोग थोड़ी थे, ऐसे कोई प्रवचन से, इसलिए लिखा नायमात्मा प्रवचन न लभ्या। आप ऐसे भीड़ में चाहे जितना प्रवचन करो, किसी को न ज्ञान होने वाला है, न कोई धर्मात्मा हो सकता है। हाँ, इसलिए लिखा है। अब छठवां देखिए, षष्ठे यत्रे रपत्यत्वं व्रतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षकी मलरकाय प्रहलाद्य दिव्य ऊंचीवान। छठवां अवतार क्या है, बोले षष्ठे अवतारे। छठवें अवतार में क्या हुआ, अनुसूया, अत्रि पत्नी, अत्रे अनुसूया, अत्रि की पत्नी अनुसूया से, अनुसूया ने जब व्रता माने प्रार्थिता, अनुसूया व्रता, अनुसूया के प्रार्थना करने पर कि कहा, सब देवताओं से कहा था कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमारे ही संतान बन जाओ। तो सभी लोग पुत्र के रूप में वो हो, ऐसा हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए थे जी। तो अत्रे अपत्यत्वम प्राप्तम, अत्रि के वो अपत्य माने संतान के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसको हम लोग आत्रेय कहते हैं। दत्त उनका नाम है, इसलिए उनको दत्तात्रेय कहते हैं जी। अत्रि की संतान को आत्रेय कहते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ने अलर्काय, मार्कंडे पुराण में अलर्क और दत्तात्रेय जी का संवाद है जी। और प्रहलाद दिव्या, और प्रहलाद इत्यादियों को आदि शब्द से समझो, यदु है, इनको भी उन्होंने दिया है। अन्वीक्षकीम आत्मविद्याम ऊचिवान, तो आत्मविद्या उन्होंने अलर्क को, है को, महाराज यदु को, इसमें जो 11वें स्कंद में वर्णन है, उन्होंने प्रदान की है, बोली है, ये है जी। षष्ठे अत्रे, यहाँ ये चोयावा से अवादेश होना चाहिए था, अयादेश नहीं हुआ। ये असंधि, क्योंकि संगता तो विवक्षा के ऊपर है ना। संगता की पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग हो, तो धातु और उपसर्ग में तो नित्य रहेगी संगता जी। लेकिन जो बाकी है तो बोले वो तो विवक्षा है, आपको करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। इसलिए संगता की विवक्षा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने षष्ठे और अत्रे के आगे बीच में चोयावा से आदेश नहीं किया। ये भी विशेष बात है वास्तव में, बिल्कुल। जो व्याकरण नहीं जानता है जी जी, वो समझ लो कुछ नहीं जानता है। ततः सप्तम आकूत्याम रुचेर यज्ञोभ्यजायत सायामाद्य ईश्वरगणैरपात स्वायंभुवांतरम। ततः इसके बाद क्या हुआ, बोले सप्तमे अवतारे। अब देखो, सप्तमे अवतारे में आदेश करके या का लोप कर दिया जी। 7वें अवतार में रुचे है आकूत्याम, रुचि जो प्रजापति थे उनकी आकूति नाम की पत्नी में, ये जो महाराज मनु की पुत्री आकूति है वही है ये जी।
उसमें यज्ञ अभ्यजायत, यज्ञ नाम था भगवान का, वो उत्पन्न हुए। उन्होंने क्या किया उत्पन्न होकर के? बोले सहा, वो भगवान ने यामाद्यैहि सुरगणैहि, यामाद्यैहि स्वपुत्रैहि सुरगणैहि, यम इत्यादि यमराज आदि के सहित देवताओं को स्वयंभू मनो अनंतरम, स्वयंभुवांतरम, स्वयंभू मनवंतर के बाद अपात, लंगलकार का रूप है, स्वयं इंद्रो अभूत इत्यर्थः, वो स्वयं ही इंद्र स्वरूप में हुए भगवान। ये इनका 7वां स्वरूप है। और फिर बोले अष्टमे में रुदेव्याम तू नाभेर जात उरुक्रमः दर्शयन वर्तमधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। अष्टमे अवतारे, भगवान का 8वां अवतार उरुक्रम भगवान। उरु माने अत्यधिक क्रम, अर्थात जिनका यश हो, उरुक्रम वामन भगवान को भी कहते हैं। सर्वाश्रमैहि नमस्कृतम वर्तम, सावी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसे वर्तम, वर्तम माने मार्ग, धीराणाम धैर्यशाली पुरुषों को बताते हुए क्या किया उन्होंने? उसको नाभे हे सकाशात मेरु देव्याम, महाराज नाभि से मेरु देवी में वो उत्प्रकट हुए। दर्शन वर्तम दर, धीराणाम वर्तम दर्शन, धैर्यशाली पुरुषों का मार्ग कैसा होता है? तो वो हुए, वो कहलाए ऋषभदेव जी, ऋषभाख्यो जाता। और ऋषभेर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधीर विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। सूत जी ने कहा कि हे विप्राहा, हे संबोधन है जी जी, हे विप्राहा, हे ब्राह्मणों, उषत्तमः अतिशयेन प्रजा पालनम वांछन। वश धातु का सत्री प्रत्यय करिए, फिर तम प्रत्यय करिए जी, और वश का संप्रसारण हो जाए तो उषत बन जाएगा, और तम प्रत्यय करेंगे तो उषत्तमः। ये है वष्टि, वशकांतव, तो उषत्तमः भगवान, कामना माने प्रजा के पालन करने की कामना से उषत्तम भगवान ने ऋषि भी याचिता, ऋषियों की प्रार्थना सुन करके नवमा स्वरूप पार्थवम वपुः, पृथु जो कहलाए, पृथु रूपम राजदेहम, पृथु इदम पार्थवम भेजे, पृथु का स्वरूप शरीर धारण किया। तेन अवतारेण किम कृतम, उस अवतार से क्या किया? बोले इमाम माने इस भूमि को, औषधि सर्वाणि वस्तूनि दुग्ध अदुग्धेत्यर्थ, उन्होंने सभी वस्तुओं को, औषधि रूपों को, जो चतुर्थ स्कंद में वर्णन है, उनको दुहा। अब देखिए अदुग्ध रूप है जो दुग्ध लिखा है जी, ये क्या है? बहुलम छंदसी, बहुलम छंदस्य मांग योगेपि, इससे अट का आगम नहीं हुआ। हाँ, वेद में अगर मांग का योग ना, जैसे लिखा है ना, न मांग योगे जी, मांग के योग में अट का आगम नहीं होता। लेकिन बहुलम छंद, वेद में तो मांग का योग ना भी हो तो भी अपनी इच्छा से वो अट का आगम नहीं करते हैं, उन्होंने अट का आगम नहीं किया जी जी। हाँ, ये भी बहुत समझने योग्य बात है बीच बीच में। ये जो पार्थिवम है, हाँ पार्थवम, पार्थवम नहीं, हमारे इसमें पार्थिवम है। हाँ तो पार्थिव भी सही है, पार्थिव माने राजा रूपम, तो वो पृथ्वी शब्द से बनेगा भाई। क्या है? पृथ्वी सर्व पृथ्वी ध्यान, हाँ हाँ वही पृथ्वी से आए प्रत्यय हो गया, पृथ्व्या स्वामी पार्थिवा तस्येश्वर जी। हाँ, पार्थिवम माने राजानम रूपम जी। हाँ, और ये जो दुग्ध लिखा है वो अदुग्ध है, दूध प्रपूर्ण धातु का जी। हाँ, लेकिन अब उन्होंने अट का आगम नहीं किया, मांग नहीं है तब भी नहीं किया, इसलिए बहुलम छंदस्य मांग योगेपि, मांग का योग ना होने पर भी वेद में कर दिया। तो वेद छंदस दृष्टान विधि, तो इसलिए वेद कल्प वृक्ष है ना, जब जैसा वैदिक शब्द मिल जाते हैं जी, तो ये पृथु का अवतार हो गया,
उषत्तम माने अति श्रेष्ठ कमनीय है। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि उषत्तमा माने कमनीयतमा। जी। हाँ, ये श्रीधर स्वामी के माने श्रीमद् भागवत के 5 गीतों का जी व्याख्या की है, बहुत अच्छी, एक एक पद का अर्थ करके और फिर उसका भावार्थ लिखा मैंने। कहाँ उपलब्ध है? उपलब्ध कहीं नहीं, कागज में लिखा रखा है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके लिखा उसको। श्रीधर स्वामी की टीका में कोई यहाँ थोड़ी जानता है। उसको प्रकाशित कराया जाए, दीजिए तो उसको कुछ करें, आगे बढ़ाएं। जी हाँ, मैं पूरी भागवत लिखवा चुका आदि से अंत तक। अच्छा। हाँ, गीता भी लिखवा चुका, भागवत भी लिखवा चुका। जी हाँ, चलिए तो रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोप्य मही मय्यामपाद वैवस्वतम मनुम। सह भगवान ने मात्स्यम रूपम जगृहे, उस भगवान ने फिर मत्स्य का रूप धारण किया। वो कब था? बोले चाक्षुषो दधि संप्लवे, चाक्षुष मनवंतर में, उदधि संप्लवे समुद्र के संपूर्ण संप्लव अर्थात संश्लेषा, सारी जगह पानी हो जाना। उन्होंने क्या किया? मही मय्याम नाभ्याम, मही पृथ्वी स्वरूप चिन्मय ब्रह्म है ये। मही मई अर्थात चिन्मयम ब्रह्म ही थी, स्वार्थ में मैं प्रत्यय किया है। तो नाभि अर्थात नौका रूपायाम महियाम इत्यर्थ, नाभ्याम आरोप्य, उस नौका रूप पृथ्वी में अपनी महिमा में रोक करके वैवस्वतम मनुम अपात, सत्यव्रत का चरित्र है। वैवस्वत मनु सत्यव्रत को अपात रक्षा की। यह अपात लंग लकार का रूप है। जी जी। हाँ, मनवंतर के अवसान में प्रलय तो हुआ नहीं, तो सत्यव्रत की जो है माया दिखाई थी। श्रीधर स्वामी ने कहा कि चाक्षुष मनवंतर में प्रलय हुआ नहीं था। जी नहीं, क्योंकि ये अधूरा मनवंतर है, 14 मनवंतर के बाद प्रलय होता है। तो बोले जब चाक्षुष मनवंतर में प्रलय होता ही नहीं है तो कैसे? तो बोले वो सत्यव्रता ये यम माया दर्शिता इति स्वामी पादा। जी। हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं उन्होंने माया दिखाई थी, प्रलय हुआ नहीं था। जी जी। हाँ, ये तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा हुआ है, ये दिव्य है। है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब समझ में आ जाए तब अपने सब समझ में आ जाए। जी। फिर उन्होंने क्या किया कि सुरासुराणाम मुदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। अब ये 11वां अवतार एकादशे, 11वें अवतार में देखिए, बोले विभु भगवान उन्होंने अमृत की उत्पत्ति के लिए उदधिम मथनताम सुरासुराणाम, सुर और असुर के जब उदधि समुद्र के मंथन के समय में उनके काम के लिए क्या किया था उन्होंने? एकादशे 11वें अवतार में कमठ रूपेण, एक कमठ माने कछुआ का रूप धारण करके पृष्ठे पीठ में मंदराचलम, अचल माने पर्वत, मंदराचल को दध्रे धारण किया था। ध्रेय धातु का है, लिट्लकार का एक वचन। तो ये भी मंदराचल पर्वत को धारण करने का कमठ रूप धारण किया। ये 11वां हो गया। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमेव च अपायत सुरानन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। और भगवान ने एक और चमत्कार किया था कि धानवंतरम, धनवंतरी रूपम द्वादशमम अभूत। ये 12 बनता है, द्वादशमम नहीं बनता व्याकरण के अनुसार। हाँ, नान्ताद संख्या देर मठ, जो नान तो होगा उसी को मठ होगा ना। जी जी। तो 12 जो 10 शब्द है उसको हुआ होता नहीं है, मठ कर दिया उन्होंने द्वादशमम। जी। हाँ, द्वादशा बनता है। हाँ जी जी। तो 12वां
और ये धन्वंतरी का रूप हुआ। और फिर क्या हुआ, बोले कि अमृत जब ले आए तो फिर मोहिन्या मोहयन मोहिनी रूप को धारण करके स्त्री में त्रयोदशम 13वां अवतार धारण किया। यहाँ भी मठ उन्होंने कर दिया। तो धृत्वा धारण करके अन्यान असुरान दूसरे असुरों को मोहयन मोहित करते हुए सुरान अपाययत जो अमृत निकला था वो देवताओं को पिला दिया। गत बुद्धि प्रत्यवसानार्थ। जी जी। हाँ, तो जो अण्यंत अवस्था का कर्म होगा उण्यंत अवस्था में कर्म बन जाएगा, जो कर्ता बनता है। जैसे रामा गच्छति और रामम गमयति, तो जो गच्छति का कर्ता राम था, जब वो आपने करेंगे तो वो हो गया। तो इसीलिए सुरान यहाँ कर्म हो गया, क्योंकि वो अपाये तो उन्हें पिलाया था। जी। और चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर जैर वक्षस्येर काम कटकृद यथा। चतुर्दशम नारसिंहम रूपम बिभ्रत, 14वां नरसिंह रूप को धारण करते हुए उन्होंने ऊर्जितम, ऊर्जित माने बल ऐश्वर्य आदि से बढ़े हुए, किसको, दैत्येन्द्रम, ऊर्जितम दैत्येन्द्रम, बल ऐश्वर्य से बढ़े हुए दैत्यों के स्वामी हिरण्यकशिपु को कटकृद यथा, माने कट माने चटाई का निर्माता, एरकाम कटकर प्रकृति भूतम निर्ग्रंथिम तृणम यथा दृणाति। एरकाम कटकृद यथा, कटकृत माने चटाई बनाने वाला आदमी एरका नाम की घास को कैसे काटता है। जी। हमारे यहाँ जब खेत काटे जाते थे तो जहाँ जहाँ नदियों में पानी रहता था थोड़ा, वहाँ एक ऐसी घास बड़ी ऊंची ऊंची होती थी, उसको काट के लाते थे, उसी से गेहूं को बांधा करते थे। जी। तो चटाई बनाने वाला जैसे एरका को काट लेता है ना, ऐसे भगवान ने करजई ही, कर माने हाथ में उत्पन्न होने वाले नखई नाखूनों से, वक्षसी ददार, हिरण्यकशिप के वक्षसी छाती को ददार फाड़ डाला था। और पंचदशम वामनकम कृत्वागादध्वरम बलेः पदत्रयम याचमानः प्रत्याधित सुस्त्रिविष्टपम। पंचदशम वामनकम, और 15वां अवतार हुआ वामन का रूप धारण करके। वामनकम माने ह्रस्वार्थे कण। जी। ह्रस्वार्थ में कण प्रत्यय किया है, वामन को ही वामनक कहते हैं। जी। और छोटा से छोटा, हाँ जी। उन्हें पदत्रयम, तीनों पर 3 पैरों को याचमाना मांगते हुए क्या किया, त्रिविष्टपम, त्रिविष्टप माने स्वर्ग लोक को, प्रत्यादित्सु प्राप्त करने की इच्छा से, ग्रहण करने की इच्छा से। बले अध्वरम अगात, महाराज बलि के अध्वर माने यज्ञ में, अगात माने गए थे। ये 15वां अवतार हो गया। और अवतारे 16 में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्रा मकरोन्महीम्। 16वें अवतारे, यहाँ भी 16 था, मठ प्रत्यय कर दिया है। जी जी। तो 16वें अवतार में ब्रह्मद्रुहा नृपान, ब्राह्मणों के द्रोही राजाओं को पश्यन देखते हुए भगवान ने कुपिता, क्रोधित होकर के, महीम पृथ्वी को, त्रि सप्तकृत्वा माने त्रिगुणान सप्तकृत्वा, 3 को 7 बार गुणा करेंगे तो 7 × 21 हो गए। जी। तो 21 बारान माने अर्थात 21 बार उन्होंने उनको मारा था। जी। ये है मंद बुद्धियों को मारा। जी। फिर निक्षत्राम अकरोन महीम, मही पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। फिर बोले नर देवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। फिर उन्होंने अतः माने इसके बाद, 16 के बाद क्या होता है, 17वां। जी। सप्तदशात परम 18, और सप्तदश के बाद
18वें में आ जाइए। तथा सप्तदशे जाता, तो उन्होंने सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। फिर सप्तदशे जाता है, 17वें अवतार में भगवान स्वयं पराशरात, पराशर से सत्यवती के शरीर से उत्पन्न हुए। और उन्होंने क्या किया, बोले अल्पमेधसा पुंसा दृष्ट्वा, अल्प बुद्धि के मनुष्यों को देख करके वेद तरो शाखा, वेद वृक्ष की शाखाओं को चक्रे उन्होंने कर दिया। ये 17वां हो गया। अच्छा, अब नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। और नरदेवत्व, नरदेव माने राजा जी। 17 के बाद 18 में सुर कार्य चिकीर्षया, सुराणाम कार्य से रावण बधादे चिकीर्षया, रावण वध आदि करने के लिए, देवताओं का कार्य करने की इच्छा से नरदेवत्वम, नरदेवत्व माने राजा के रूप में, श्री राम के रूप में वो प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र का निग्रह तो सेतु बंधन इत्यादि उन्होंने वीर्याणी चक्रे लीलाएं की। 19विंशतितमे वृषणसु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण विति भुवो भगवान हरद भरम। भार को ही भर कहते हैं। अब क्या है, 19 बता रहे, एक कम 20 अर्थात 19वें अवतार में संप्रवृत्ति होने पर सुरद्विषाम संबोहना वेद मार्ग च्यवनाय, ये है। अब ये है कि 20 में 20वें में 21वें और 20वें वृषणिषु, वृषणी वंश में राम कृष्णौ इति, ये है। 19 में कहना था उनको जी जी, चौथा का लोप कर दिया, वेद है 19 हो गया जी। तो वृषणिषु, वृषणी वंश में राम कृष्णौ इति, राम कृष्ण नाम अभ्याम नाम से प्रसिद्ध जन्मनी, द्विवचन हो गया। प्रादुर्भाव करके भगवान ने भुआ भारम अहरत, भू माने पृथ्वी के भार का या। फिर ततः कलौ संप्रवृत्ते, इसके बाद कलयुग के होने पर सम्मोहाय सुरद्विषाम, सुर देवताओं के जो द्वेषी है उनको सम्मोहाय मोहित करने के लिए बुद्धो नामना जिन सुतः कीकटेषु भविष्यति, कीकटेषु गया प्रदेश, अजनस्य सुतः जिन सुतः, तो जो है जिन के नाम के पुत्र में बुद्ध के नाम से होंगे, इसी को लोग तो अजिन कहते हैं लोग जी। अथासौ युग संध्यायाम, अथ सौयुग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति ही। अब क्या होने वाला है भाई, बोले द्वाविंशे 22वें अवतार में असौ जगतपति ही, इस संसार के स्वामी भगवान ही है, कोई मनुष्य देवता नहीं है। तो युग संध्यायाम, युग माने कलयुग और सतयुग का जो संधि काल आएगा जी, कली के अंत में राजसु दस्यु प्रायेषु, ये राजा जो है डाकू प्राय हो जाएंगे, जैसे अभी तो हो ही रहे हैं, अभी ही है, भारत ही है। तो सत ऐसा होने पर विष्णु यश सकारांत है, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण से, ब्राह्मण के यहाँ कल्कि इति ख्याता, कल्कि नाम से भगवान ख्यात होंगे, जनिता उत्पन्न होंगे। मालूम है आपको, कल की भगवान पैदा नहीं हुए, अब यही कलयुग है, कल की पीठाधीश हो गए लोग। जी 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 बिल्कुल। मतलब देखो आप, कलयुग हुआ ही नहीं है, अभी कलयुग आता, कल की अवतार आता तब होता। अब इतना पाखंड है और जनता इतनी मूर्ख है कि वो पूछने को तैयार नहीं कि महाराज अभी तो कल की का अवतार नहीं हुआ, तो आप किस आधार पर ऐसे कल की के पीठ बना के बैठ गए आप? जी जी।
कोई नहीं कहता। इस प्रकार से अवतार यहाँ तक करते हैं। ये प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक तक का ये अध्ययन हुआ। बोलिए वृंदावन।